2-3 जगह से गाइस मैं पता कर चुका हूँ, बैटरी का प्रोग्राम तो थोड़ा लेट ही चली जा रहा है, कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है 9 एम्पेयर की बैटरी। तो मैं बड़ा दुखी सा हो रहा हूँ। सो बट इन एनी केस काम हमारे पास बहुत है, बैटरी थोड़ी सी डिले हो जाएगी तो और क्या होगा। बट उससे पहले गाइस इसका जो ये शॉकर है जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा हूँ, इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब है। तो आज चलते हैं गाइस इसका शॉकर ठीक करवाते हैं पहले, एंड उसके बाद पता करते हैं कि कहीं और से बैटरी मिल जाए, क्योंकि मैं 2 जगह ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, कहीं से कह रहे कि पीछे से माल ही नहीं आ रहा, ना अमेरॉन का ना एक साइड का। आई डोंट नो हो गया है यार, ये कोरोना ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत दे दी है क्या। तो फटाफट से गाइस को लेके चलते हैं एंड इसके शॉकर करवाते हैं ठीक, एंड उसके बाद देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि पीछे तो गैस वाले शॉकर है तो वो वाले तो ठीक ही रहते हैं, बट हमेशा ये फ्रंट वालों में दिक्कत आती है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, आई डोंट नो मैन। तो चलो चलते हैं ठीक करवाते हैं। भैया सामान दे देना, एक शॉकर ऑयल और शॉकर की सीलिंग पर। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब कह रहे हैं, मैंने एक बार दिखाया था, कह रहे थोड़ा बुना भी हुआ है। मुड़ा हुआ तो बाहर निकाल के पता चलेगा, अगर मुड़ा हुआ तो उसको सीधा कराना पड़ेगा तभी। इस बारी गाइस मैं हूँ सिटी पार्क के पीछे जो कार मार्केट है वहाँ पर, एंड यहाँ पे पहले तो काम पीछे बंद हो गया था, लेकिन अब मेजॉरिटी चीज़ों का काम स्टार्ट है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है एंड बाइक यहाँ पे सेट है जैसे कि आप देख ही रहे हो। एंड ये शॉकर का आज होने वाला है ऑयल सील का काम। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है टायर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी शॉकर निकलेगा। तो टायर भैया बाहर आ गए एंड बिना टायर के गए, बाइक कैसी लग रही है अभी बताओ। ये ब्रेक कैलिपर को भी ऐसे लटका दिया गया, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, बट अब क्या ही बोले यार, यहाँ पे किसी को। कंपनी जाओ वहाँ पे थोड़ा सा काम बेटर डेफिनेटली होता है, बट चार्जेस भी फिर उतने ही बेटर देने पड़ते हैं। और मैं वैसे ही इस बाइक पे काफ़ी ज़्यादा पैसा इस बार खर्च रहा हूँ, सो जितना जहाँ पे बचा सकता हूँ वहाँ से डेफिनेटली बचाऊँगा। सो ये मड फ्लैप के साइड के भी नट्स खोल दिए गए हैं एंड ऊपर से भी काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे रॉड फंसी होती है इसकी, तो उसे घुमा घुमा के ही निकालना पड़ता है। तो ये एक तरीका है इसका रबर हटाने के बाद। एंड अब जरा बस इसको थोड़ा सा हैमरिंग करेंगे। एंड ये जो सेंटर में टी है इसको भी खोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप शॉकर को बाहर चाह के भी नहीं निकाल सकते। तो जैसे ही हुआ इसके बाद कुछ और बीच में एक पार्ट रख के देन हैमरिंग करी तो शॉकर आराम से बाहर आना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। एंड ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा देर तक ऊपर मार नहीं सकते, तो उसको हर हाथों से खींचना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो गाइस ये हमारा शॉकर स्ट्रट बाहर आ चुका है। सो अब इसको भी खोलने की बारी है, इसको खोलेंगे तभी तो इसमें ऑयल भर सकेंगे। एंड ऊपर से खोला एंड ये अंदर का स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग की कंडीशन एकदम ओके है। एंड अब इसको पिचका के इसमें से जो भी गंदा ऑयल था वो सारा बाहर निकाला है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था वो सारा का सारा ऑयल बाहर आ गया। सो अब ये सामान देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया ने यहाँ पे पड़ा हुआ। एंड अब बस इसका बॉटम पार्ट से एक एलन बोल्ट है अंदर, उसे खोलना है। एंड तभी जो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, जो रॉड है हमारी शॉकर की एंड जो उसका आउटर पार्ट, वो दोनों अलग हो जाते हैं। एंड उसके अंदर गाइस आपको मिलेगी ऑयल सील, एंड उसको बस ये इस तरीके से निकाल दिया गया है, जैसा कि आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। एंड ये है गाइस ऑयल सील की कंडीशन, इट्स काइंड ऑफ वॉर्न आउट। अब जाके नया सामान आ चुका है। एंड ये गाइस एक शॉकर ऑयल दिया है, एंड ये है ब्रांड न्यू सील, पायनियर ब्रांड की गाइस है सील। एंड ऑयल तो शायद लोकल सा ही था। सो थोड़ा सा मेरी बाइक में से ही पेट्रोल निकाला है इन सब सामान को, जो भी शॉकर में से निकला है उसे क्लीन करने के लिए। सो दैट विल ऑल्सो ऐड अप इन दी ओवरऑल कॉस्ट। अब क्या करें भाई, कॉस्ट ऐड होगी तो फिर सारी ऐड होगी ना। सो इस तरीके से कुछ क्लीनिंग का प्रोसेस हुआ था वहाँ पे। तो मैंने इसको थोड़ा स्पीड अप कर दिया, जिससे कि ऑब्वियसली बात है सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा अदरवाइज। तो ये सब क्लीन अप हो गया। एंड अब कपड़े से इसको जितना क्लीन अप कर रहा, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया अभी, बाकी मुझे खुद करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं प्रेशर वॉश करूँगा इसको एक दिन जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये ब्रांड न्यू सील इसके अंदर डाल दी गई है। सो थोड़ा सा इसको पहले सॉफ्टली हैमर अप किया, दैन उसके बाद पुरानी वाली सील इसके ऊपर रखी, एंड उसके बाद उसको हैमर अप किया बड़ी ज़ोर से मार मार के उसको और अंदर तक डाला, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था उतना स्पेशली। सो ये कुछ ऐसी लग रही है सील गाइस, सही लग रही है ना, अच्छी फिट हो गई। एंड ये कुछ काइंड ऑफ अ वायर रिंग थी, सो वो भी इसके अंदर डाल दी है, फिट हो गई वो बड़ी बढ़िया तरीके से। एंड अब स्ट्रट को दोनों को आपस में जोड़ना है। एंड ऊपर से गाइस उसका फिर एलन जो भी बोल्ट था वो डालना है, स्क्रू एकदम टाइटन कर देंगे। एंड अभी अब ऑयल कुछ नहीं डाला है, अभी डलेगा। सो ये अच्छी तरह से टाइट करने के लिए, इसको लेवरेज के लिए ये यूज़ किया है एक
अनदर टूल। एंड गाइस अब बारी है आउटर सील को यहाँ पे लगाने की, जो कि क्रोम पार्ट और गोल्डन पार्ट के सेंटर में बैठती है, जैसे कि आप वो देख रहे हो जहाँ पे अभी हैमरिंग हो रही है। ये बहुत सही तरीके से सेट हो गई एंड थोड़ा सा कंप्रेस डीकम्प्रेस करके शॉकर को चेक भी कर लिया। सो एवरीथिंग फील्स जस्ट एज फाइन। एंड अब स्प्रिंग को गाइस डाल दिया है अंदर एंड ऊपर खोलते ही वो वापस से पूरा का पूरा अंदर चला गया। एंड अब बारी है गाइस शॉकर ऑयल डालने की। एंड ये पूरी की पूरी बॉटल मुझे मिली थी अराउंड 60 रुपीज़ की एंड पूरा यूज़ भी नहीं किया एंड मैं गलती से इस बॉटल को वहीं पे भूल आया हूँ। डैम इट, थोड़ी सी काम आ जाती। एंड ये शॉकर का दूसरा पार्ट एंड उसके बाद ये एक और पार्ट जो कि उसे दबा के रखेगा एंड इसको उसी से गोल गोल घुमा के बंद कर दिया। सो अब काइंडा ये सब चीज़ें तो कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो ये शॉकर एकदम सेट हो गए। सो ये टोटली डन एंड डस्टेड है काइंड ऑफ। सो अब इसको वापस जोड़ने की बारी है एंड बिफोर दैट जो भी मैकेनिक भाई हैं उन्होंने चेक कर लिया कि डिकम्प्रेस वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो शॉकर में तो कोई भी इशू यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, बट या इट वाज बेंड एंड इन लोगों ने पूरा चेक नहीं किया। वैसे ठीक है, ये काम तो करना ही था सील का। सो बेंड का काम मुझे दोबारा आके करवाना पड़ेगा, वो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह की, क्योंकि सारा सिस्टम आपको एक दूसरे वीडियो में पता चलने वाला है गाइस। सो ये फिटिंग यहाँ पे करा तो दी थी मैंने, लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हो गई। सो सारी की सारी रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही प्रोसेस चला था। 2 जगह से खोलना है एंड उसको चढ़ाना है एंड यहाँ से एलन की से बंद कर देना। दैट्स अबाउट इट, काम यही था। ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टोरी नहीं थी इसके अंदर, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। एंड अब बारी है हमारे टायर को वापस लगाने की। टायर भी घिस चुका है तो मैं शायद एक इसको अपसाइज करूं। वैसे आप क्या रिकमेंड करते हो गाइस? 1990 R17 सॉरी 1990 17 लेना चाहिए या फिर कुछ अपग्रेडेशन करनी चाहिए? 100 कर दूं या जो भी है बताना मुझे। सो ये सारा काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, बट अब बारी है गाइस इशू की। मैं आप बताता हूँ इशू क्या है। चेक दिस आउट, शॉकर डीकम्प्रेस ही नहीं हो रहे हैं। पहले ये वाली इशू नहीं था मेरे पास, लेकिन अब ये है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ बेंड। चलो इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। गाइस मैंने उसको बोला भी था कि इसके इस रॉड में कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। सो जैसे ही दूसरा शॉक मतलब ये शॉकर ठीक करा, आप देख रहे हो ना, इट इज़ टोटली स्टिफ राइट नाउ, जैसे कि शॉकर है ही नहीं। इस टाइम तो वो वाला हाल हो चुका है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑयल सील वगैरह का काम तो हो गया। लेकिन अभी शायद यहाँ पे इस पार्ट को या फिर दोनों रॉड्स को यहाँ पर मेरे ख्याल से वो लिटिल बेंड है कहीं पर, तो वो ठीक करना पड़ेगा। अगर वो हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। ये सारा फिर से लीक हो जाएगा एंड उसके बाद एटलीस्ट शॉकर तो चल रहा था ना, स्प्रिंग तो ठीक ही था, बट अभी तो इट इज़ टोटली स्टिफ, तो वो चलाने लायक नहीं है। सो या गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अब पार्ट 2 ऑफ द शॉकर रिपेयर सीरीज वीडियो के अंदर देखते हैं कि क्या होगा, बेंड को कैसे ठीक करेंगे एंड प्रॉब्लम क्या निकलती है इसकी। ये जो पीस है यहाँ पे ये है, और एक चीज़ और बता रहा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा पीस था, बट आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए रीजनेबली खर्चे में हो, क्योंकि मैंने ऑयल सील एंड इसकी लेबर ही ऑलरेडी 250 रुपये दी है एंड उसमें पेट्रोल भी निकाला था कुछ 40 रुपये का क्लीनिंग के लिए, तो वो भी मिला के अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये मैं खर्च चुका हूँ इस पर्टिकुलर शॉकर में। सो ये सारी चीज़ें गाइस मिलाते मिलाते ना बाइक मेरे कपड़े उतारने वाली है, सही बात बताऊँ, और इसकी बैटरी भी लेंगे। तो इसका जब शॉकर रिपेयर होगा आई होप कि बैटरी मुझे मिल जाए। बड़ी दिक्कत हो रही है यार, बैटरी अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। So yeah guys, that's all this particular video. I hope you guys like it. I hope you guys liking the Apache restoration video series and सारे वीडियोस देखना, सारे एपिसोड्स देखना and end result बहुत ही awesome होने वाला है guys. So yeah, मिलते हैं guys in the next video. Obviously बात है Apache का ही. Bye. Take care. See ya. Have lots and lots of fun guys.